हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड, वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए वन कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी रिटन आप लोगों के लिए। देखिए, नॉर्वेस्टर्स हम लोगों को पता रहता है कि ये एक तरीके का काइंड ऑफ थंडर स्टॉर्म है, इवनिंग थंडर स्टॉर्म है, इवनिंग टाइम में आता है, पर्टिकुलरली इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड असम। तो बंगाल एंड असम में if you see its local name, so you can find its notorious nature, कि इसका जो notorious टाइप का नेचर है, इसका नाम से ही यू कैन सेंस इट। कि बंगाल में नॉर्वेस्टर्स को काल बैसाखी बोलते, काल, ठीक है। और आसाम में बारदोली सिला, क्या बोलते हैं, बारदोली सिला। अब सी, नॉर्वेस्टर्स काल बैसाखी बारदोली सिला नाम सुनकर लगता है कि थंडर स्टॉर्म, ऐसा लगता है कि जो टी कल्टीवेशन, जूट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन हो रहा होगा इस रीजन में, तो ये इसके लिए हार्मफुल होगा। दीज नॉर्वेस्टर्स इट माइट हैव सीन बिकॉज ऑफ इट्स नेचर की थंडर स्टॉर्म है, तो हार्मफुल होगा फॉर द एग्रीकल्चर। लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, यूज़फुल है, यूज़फुल है। नॉर्वेस्टर्स यूजफुल है फॉर ट्री, जूट एंड राइस कल्टीवेशन। टी जूट एंड राइस कल्टीवेशन इन द रीजन ऑफ बंगाल एंड असम, ठीक है, ये ध्यान रखना, यूजफुल है। अब कैसे मतलब प्रिज्यूम कर लोगे कि हार्मफुल है। हार्मफुल तब ना, मान के चलो पहले से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रहा है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, अब नॉर्वेस्टर्स आ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तब जाके हार्मफुल है। मान के चलो पहले ड्राई कंडीशन होगा, लेकिन अब बारिश आया तो हेल्पफुल हुआ ना, यूज़फुल हुआ ना। पहले ड्राई कंडीशन होगा तो अब आया, तो पहले से आप एज्यूम नहीं कर सकते हो। आपको हार्मफुल इसीलिए लगा क्योंकि आपने मन में एज्यूम कर लिया कि अच्छा पहले वेट कंडीशन था और जाकर बारिश हुआ, तो वो एजम्पशन अपना गलत है, ठीक है। तो याद रखना ये यूज़फुल है, इसी में फंसाया जा सकता है। बाकी नॉर्वेस्टर्स तो हम लोगों को पता ही रहता है, काल बैसाखी बारदोली सिला, ये सब चीज़, लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है। और इसी तरीके से कल के वीडियो में, शायद घिबली वाले वीडियो में, मैंने चिनुक के बारे में बताया था ना, कि चिनुक जो हॉट लोकल विंड है, किस रीजन में है ये, आपको ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ, किधर दिखेगा आपको, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकीज माउंटेन, यूएसए कनाडा में इट विल बी सीन, ठीक है। तो चिनुक हॉट लोकल विंड कहाँ से आ रहा है, ये कमिंग फ्रॉम पैसिफिक ओशियन से इट राइजेज इन पैसिफिक ओशियन। और ये भी यूज़फुल है वहाँ के कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल है। हाउएवर रेनफॉल ये नहीं करता है, रेनफॉल नहीं करेगा भाई, हॉट है ना, हॉट ड्राई विंड है, तो हॉट ड्राई विंड है तो कैसे करेगा। रेनफॉल करने के लिए उसके बाद मॉइस्चर होना चाहिए, सो रेनफॉल नहीं करता। तो ये एक इस बेसिस पर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, ठीक है। कभी कभी यार एकदम मन नहीं करता कि वीडियो बनाया जाए, बट हाँ बनाना है, फिर भी बनाना है। मन के हिसाब से नहीं ना चल सकते हैं, मन के हिसाब से चलोगे तो कैसे होगा फिर। चलिए आइए कुछ एक आध चीज़ और देख लेते हैं, विच यू विल फाइंड यूजफुल, ठीक है। महाराष्ट्र कभी घूमने जाना, महाराष्ट्र कभी गए हो घूमने, गए हो तो कमेंट में लिखना। तो महाराष्ट्र कभी घूमने जाना, वहाँ पर एक टाउन है पिलग्रिमेज, मतलब कि एक पिलग्रिमेज टाउन है, मतलब पिलग्रिमेज टाउन समझ रहे हो ना, तीर्थ यात्रा करना हो तो वहाँ पर एक पिलग्रिमेज टाउन करके है, तीर्थ यात्रा करने के लिए टाउन है जिसका नाम है पंढरपुर, ठीक है। क्या नाम है उसका, पंढरपुर। तो महाराष्ट्र जाना तो पंढरपुर जरूर जाना,
तीर्थ यात्रा सब करने के लिए। ठीक है, विट्ठल टेम्पल है वहाँ पर एक, विट्ठल भगवान का होता है ना, विट्ठल, श्री विट्ठल। और ठीक है, तो ये पंढरपुर जाओगे वहाँ तेरे को चंद्रभागा रिवर भी दिखेगा, चंद्रभागा रिवर। ठीक है, इसी चंद्रभागा रिवर के किनारे पंढरपुर सिटी से विट्ठल टेम्पल, तो वहाँ पर लोग जाते हैं। बहुत ही अच्छा टाउन है, जाओ घूमो फिरो, चंद्रभागा रिवर में भी डुबकी लगाओ। ठीक है, पंढरपुर, तो ध्यान रखना पंढरपुर महाराष्ट्र, चंद्रभागा नदी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और भाई, और बताओ क्या हो रहा है? अच्छा, एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट आई वांट टू रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये इंडस रिवर था, ये कौन सी नदी है? इंडस। अब एक्चुअली मेरे को पता नहीं, इंडस के बाद झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये तो याद रहता है। इंडस के बाद झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो अब यहाँ देखो क्या है कि ये हम लोगों को पता है कि ये सतलज है और इसमें ब्यास नदी आती है, ये अपने को पता है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रवि। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो झेलम है, ये झेलम और ये रवि, झेलम और रवि किस में आकर मिल जाती है? चिनाब में। ठीक है, अच्छे से देखो, ये इंडस है, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो सतलज में कौन मिलती है? ब्यास। यहाँ पे जो मिलती है हरिके पठान, हरिके बैरेज, अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, तो अब देखो चेनाब में इधर से झेलम, इधर से रवि मिली। ठीक है, ये आपका सतलज चल रहा है, सतलज। और ये आपको चेनाब जो है आकर इसमें मिल जाती है, चेनाब। ये चेनाब आपको सतलज में मिल जाती है। चेनाब किस में मिल जाती है? सतलज में। ये तो आपका इंडस है, ये आपका क्या है? इंडस। और ये फाइनली आपका सतलज। फाइनली सतलज जो है, सतलज जाकर आपको इंडस में मिलती है। ठीक है, तो ये ऐसे इसको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, एकदम ये मैप को रखो दिमाग में भाई। इंडस से डायरेक्टली कौन मिल रही है? सतलज मिल रही है, सतलज। इधर चेनाब जो इस दोनों को उठाया अपने साथ रखा, सतलज में मिला है, ये बस ऐसे याद रखना है इसको। तो फाइनली कौन मिल रही है? इंडस से। विच रिवर डायरेक्टली मीट्स टू इंडस? तो इट इज़ सतलज, चेनाब नहीं है भाई, चेनाब नहीं है। चेनाब मीट्स विथ सतलज, चेनाब सतलज से मिल जा रहा है और सतलज जाकर रवि से मिल रहा है, सतलज। ठीक है, तो सतलज इज द किंग, सतलज राक्षस ताल। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक तुम लोग थोड़ा सा ना, यू कैन कि आंध्र, जैसे कि ये इंडिया का मैप है, यू नो कि इधर आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ कहीं तेलंगाना है, तेलंगाना है ना, ये क्या है बताओ? तेलंगाना। ठीक है, ये तुम्हारे को आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो इसको तुम बेसिकली ना 3 बेसिन में डिवाइड किया गया, 3 बेसिन में, 1 2 3। ठीक है, मान लो 3, पहला बेसिन, दूसरा बेसिन, तीसरा बेसिन, 3 बेसिन में डिवाइड किया गया है। इसको ये मैं लिख देता हूँ,
ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना को 3 बेसिन में डिवाइड किया गया। जो पहला वाला जो है गोदावरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, तो अब ध्यान रखना कि गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थ्रू जाती है। गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के थ्रू जाती है। दूसरा कौन सा बेसिन है? नागवली बेसिन, नागवली बेसिन, नागवली बेसिन, नागवली बेसिन, नागवली बेसिन। तीसरा है वंसाधरा बेसिन, वंसाधरा जो भी पढ़ना पढ़ लो, वंसाधरा बेसिन, ठीक है। तो गोदावरी बेसिन, नागवली बेसिन, वंसाधरा बेसिन। तो ये जो 2 नदी जो है नागवली रिवर एंड वंसाधरा या वंसाधरा रिवर, ये दोनों ही तुम्हारे को ईस्टर्न घाट से राइज होता है, ठीक है। इट राइजेस फ्रॉम ईस्टर्न घाट। यहाँ पे कहीं ईस्टर्न घाट है ना, वो तो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है, ब्रोकन फॉर्म में है। तो इधर से निकलता तुम्हारे को नागवली, वंसाधरा, ठीक है, ध्यान रखना, ईस्टर्न घाट से। चलो यार, कुछ अब एक सारा कुछ यूज़फुल है भाई, देखते हैं चलो। अगर कभी, अच्छा, कैनियन का मतलब पता है ना? कैनियन दिमाग में नहीं आता तो गॉर्ज का मतलब तो जानते ही होंगे, गॉर्ज। तो ये गॉर्ज का ही बड़ा भाई समझ लो, कैनियन। तो गॉर्ज कैनियन एक जैसा होता है, ठीक है। पहाड़ है बीच में वैली टाइप का, वहीं गॉर्ज कैनियन, ठीक है। तो साउथ इंडिया में खतरनाक ग्रैंड कैनियन है, मस्त एकदम, जिसको कि यहाँ पे गांडीकोटा भी बोलते हैं, गांडीकोटा कैनियन। कोटा का मतलब होता है फोर्ट, किला, तो वहाँ पे एक किला भी है, ठीक, गांडीकोटा। तो जो गॉर्ज जो बना है, जैसे पहाड़ है, बीच में जो एक कैनियन बना है, तो इसमें रिवर फ्लो कर रही है। तो इस गांडीकोटा कैनियन में कौन सा रिवर फ्लो कर रहा है? पेन्नार रिवर। सो जब भी मैप देखे वो साउथ इंडिया का, तो पेन्नार रिवर दिख रहा होगा, तो वो पेन्नार रिवर आपको गांडीकोटा कैनियन के थ्रू जाता है, ठीक है। इमेज वगैरह देखो, बराबर, क्वाइट ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग पिक्चर्स, क्यों जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तो गांडीकोटा हो गया अपना, पेन्नार रिवर। एक और देख लो, एक चल लास्ट द लास्ट वन। इंडिया का मैप है ये। इधर तुम्हारे को कहीं पे ये क्या बताओ, गोवा है, गोवा। तो ये तुम्हारे को महाराष्ट्र होगा, इधर लीजिए महाराष्ट्र होगा, ये तुम्हारे को, ठीक है। ये तुम्हारे को क्या होगा बताओ? कर्नाटका होगा, ये कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका होगा। तो कृष्णा रिवर कुछ ऐसे करके बहती है, ये ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, ये रिवर है, ठीक है। अरे यार, ठीक, कृष्णा रिवर ऐसे बह रही है, कृष्णा, ये कौन सा रिवर है? ये कृष्णा रिवर ईस्ट फ्लोइंग, ठीक है। तो अब इसका ट्रिब्यूटरी देखो, यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है,
इधर भी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इधर भी एक ट्रिब्यूटरी, इधर भी एक ट्रिब्यूटरी है। तब ये ट्रिब्यूटरी का नाम देखो, ये इसको पहला बोल लो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके पहला जो है ये, चलो देखो ये सब हटाओ, ये जो है बहुत ही गंदा डायग्राम, मैनेज कर लेना भाई। कोयना, ठीक है, कोयना 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 इसका ट्रिब्यूटरी है। दूसरा है पंचगंगा, पंचगंगा पंचगंगा, कोयना पंचगंगा। तीसरा है घाट प्रभा, घाट प्रभा, क्यों बताना चाह रहा हूँ अभी बता रहा हूँ तुम्हारे को। चौथा है आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, मालप्रभा। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा एंड देन तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, ठीक है। तो इस साइड से जुड़ रही, इस तरफ से भीमा, ये वो और भी है, ठीक है। तो इधर का भी देखो, केवल एक ही वीडियो में सारा कुछ मत रखो। हाँ, तो कोयना 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 कोयना, पंचगंगा, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। तो अगर अच्छे से देखोगे, जैसे कि ये सब रिवर जो है तुम्हारे को, ये तुमको महाराष्ट्र कर्नाटका वाले ही रीजन में दिखेगा। कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब तुम्हारे को किस में दिखेगा? अगर ऐसे मैप देखोगे ना, ऐसे बनाओगे तो यहीं पर है ये, बस ऐसे करके। वो तो जूम इन डायग्राम बना दिया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये जो कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये सब तुम्हारे को महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में दिखेगा। तो क्वेश्चन में अगर आएगा बताओ घाट प्रभा, बोले कि तेलंगाना में है या आंध्र प्रदेश में, इधर है, तो गलत है ना भाई। घाट प्रभा कहाँ है तुम्हारे को? कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र कर्नाटका में फ्लो कर रहा है, महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में, इधर नहीं ना है, इधर ही है। तो यही लोकेशन ध्यान रखना होगा, ठीक है। वी शुड कीप इन माइंड, हैव ए फोकस ऑन इट, किधर है किधर है, ये ध्यान रखना। ये बस ध्यान रखने के लिए था कि महाराष्ट्र कर्नाटका वाले रीजन में। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को शायद समझ आ रहा होगा, डेफिनेटली, शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। सो आई होप ऑल गुड। इसी तरीके से देखेंगे और हम लोग, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, ठीक है, लव यू। और देखते हैं कल क्या किया जाए। आप लोग की भी तैयारी अच्छी चल रही होगी, बहुत कम दिन बचे हैं। और थोड़ा सा गियर शिफ्ट करो, मुझे भी शिफ्ट करना है गियर, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाना होगा पढ़ने लिखने का। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।